आज हम एक ऐसे केस को परत दर परत खोलेंगे जो किसी भी क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है दरवाजा नंबर 13 की। एक ऐसा दरवाजा जो असल में था ही नहीं, पर फिर भी वो सब कुछ तबाह कर गया। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के उन अंधेरे कोनों की है जहां हम अपने सबसे भयानक सच को दफन कर देते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर की गुत्थियां सुलझाने में मजा आता है, तो ये विश्लेषण आपको आखिर तक जकड़े रखेगा। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आरव की दुनिया जागने वाली थी, एक ऐसे सच के लिए जिसे वो पूरी तरह से भूल चुका था। आरव की नींद एक बहुत ही अजीब, लगातार आती हुई आवाज से खुलती है। टिक टिक टिक। उसकी धुंधली सी नजर घड़ी पर पड़ती है। समय था रात के 2:13। लेकिन 1 मिनट, ये आवाज घड़ी की तो नहीं थी, ये कुछ और ही था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि आवाज का कोई सोर्स ही नहीं था। वो बस कमरे में थी, हवा में तैर रही थी। एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन था। और यही बात इससे बहुत ज्यादा भयानक बना रही थी। आरव की नजर सामने की दीवार पर जाती है और उसका दिल मानो एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। जहां कल रात तक एक बिल्कुल सपाट खाली दीवार थी, वहां अब एक पुराना गहरे रंग का लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। एक ऐसा दरवाजा जो वहां कभी था ही नहीं। और उस दरवाजे पर पीतल का एक नंबर चमक रहा था, 13। जैसे ही उसकी नजर उस नंबर पर पड़ती है, एक चरमराती हुई, कानों को चीर देने वाली आवाज के साथ दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है। यहां हमें सिचुएशन की असल भयावहता समझ में आती है। देखिए, आरव इस घर में पिछले 5 साल से रह रहा था। वो इस घर का कोना कोना जानता था। तो फिर सवाल ये है कि ये दरवाजा आया कहाँ से? ये तो इम्पॉसिबल था, पर वो दरवाजा उसकी आंखों के ठीक सामने था। कभी कभी हमारी जिज्ञासा डर पर हावी हो जाती है। आरव उस दरवाजे के अंदर कदम रखता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। उसे पता था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जगह है क्या? क्राइम साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स इसे साइकोलॉजिकल हॉलवे कहते हैं। मतलब ये कोई असली गलियारा नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है, एक कैदखाना, जहां हमारी सबसे गहरी दबाई हुई यादें और ट्रॉमा बंद रहते हैं। असल में आरव अपने ही दिमाग के एक हिस्से में फंस चुका था। उस गलियारे की दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं। पहली तस्वीर में वो 10 साल का एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था, दूसरी में 25 साल का एक कॉन्फिडेंट नौजवान। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तस्वीरें बदलने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। आखिरी तस्वीरों में तो वो खुद को पहचान भी नहीं पाता, बस एक साया है जो खून से लथपथ है। और फिर वो गलियारे के बिल्कुल अंत में पहुंचता है। वहां है आखिरी तस्वीर, और ये तस्वीर ये सब कुछ साफ कर देती है। एक कमरा, उसके अपने हाथ में एक चाकू, और जमीन पर एक औरत बेजान पड़ी हुई। इस तस्वीर को देखकर आरव कांप उठता है। उसका दिमाग इस सच को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो चीखता है, ये मैंने नहीं किया। ये उस इंसान की चीख है जिसका दिमाग उसी के खिलाफ गवाही दे रहा हो। तभी उसके ठीक पीछे से एक ठंडी लेकिन जानी पहचानी आवाज आती है, तुम भूल गए हो, लेकिन सच कभी नहीं भूलता। जब आरव पलट के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां वो खुद खड़ा था, उसका हमशक्ल, लेकिन उसकी आंखें किसी अंधेरे कुएं जैसी काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। और यहीं पर इस केस की सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ जाती हैं। वो हमशक्ल, जो असल में उसकी दबी हुई यादों का ही एक रूप था, उसे सब कुछ बताता है। 5 साल पहले इसी घर में गुस्से के एक पल में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, और फिर उस याद को, उस भयानक सच को दरवाजा नंबर 13 के पीछे हमेशा के लिए कैद कर दिया था। लेकिन सच ज्यादा देर तक कैद नहीं रह सकता। एक बार जब दरवाजा खुल गया तो हिसाब का वक्त आ ही गया। अब सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि वो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल हॉलवे, उसके दिमाग का वो हिस्सा उसी के खिलाफ हो गया था। और फिर अचानक पूरे गलियारे में आग लग जाती है। तस्वीरों में जो चेहरे थे वो चीखने लगते हैं।
आरव भागने की कोशिश करता है, दरवाजे खोलता है, लेकिन हर दरवाजा उसे वापस उसी कमरे में ले आता है जहां जमीन पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। ये एक ऐसा दुष्स्वप्न था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। इस पॉइंट पर आकर आरिफ की मानसिक हालत पूरी तरह से बिखर जाती है। उसका दिमागी संतुलन, उसकी उम्मीद और वहां से बच निकलने की हर संभावना, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो अपने ही बनाए हुए पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो गया था। और फिर अचानक सुबह हो जाती है। रात का वो भयानक सपना जैसे खत्म हो गया हो। घड़ी पर समय था सुबह के 6 बजे। एक अजीब सी मौत जैसी खामोश सुबह। पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देख पुलिस को फोन किया था। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर आई तो वो हैरान रह गए। पूरा घर बिल्कुल ठीक था, सिवाय एक कमरे के। सिर्फ एक कमरा पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो आग सिर्फ उसी एक कमरे के लिए आई थी। ये केस हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब हम किसी याद को दफना देते हैं तो वो जाती कहाँ है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, या फिर बस सही वक्त का इंतजार करती है एक दरवाजे के पीछे? पुलिस को उस जले हुए कमरे की दीवार पर कोयले से सिर्फ एक लाइन लिखी हुई मिली, दरवाजा नंबर 13 कभी बंद नहीं होता। और ये हमें याद दिलाता है कि कुछ दरवाजे हम अपनी यादों में बंद तो कर देते हैं, लेकिन शायद उनकी चाबी हमेशा हमारे पास, हमारे अपने जहन में ही रहती है।